Hello, my dear students. Today we are continuing our chapter number 13 sound with the topic speed of sound and we can hear through our ears. So let us start our topic speed of sound. अब जो sound है कहता है that takes some time to travel from the sound producing body to our ears. अब जो speed है sound की that depends on the nature of the medium through which it travels. मतलब किस मीडियम से ट्रेवल होगी उस चीज़ पर डिपेंड करता है. द स्पीड ऑफ साउंड इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट मटेरियल. जो स्पीड होती है साउंड की गैसियस मीडियम के अंदर सबसे कम होती है, लिक्विड मीडियम के अंदर उससे फास्टर होती है और सॉलिड्स मीडियम के अंदर सबसे फास्टेस्ट होती है. तो इसका जो एग्जांपल है वो हम यहाँ कंसीडर करके चलते हैं कि हमारे पास एक सॉलिड ऑब्जेक्ट भी है, लिक्विड में हमारे पास क्या है, वाटर है, और गैसियस मीडियम में हमारी एयर है. तो एयर के अंदर जो साउंड की स्पीड होती है वो कितनी होती है, दैट इज़ अबाउट 340 मीटर पर सेकेंड. जबकि वाटर के अंदर, लिक्विड के अंदर जो स्पीड होती है साउंड की दैट इज़ अबाउट 1500 मीटर पर सेकेंड. और आयरन और स्टील मतलब सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो स्पीड होती है साउंड की वो कितनी होती है, दैट इज़ अबाउट 5000 मीटर पर सेकेंड. तो मतलब हम यहाँ क्या कहते हैं कि जो स्पीड है साउंड की दैट इज़ मैक्सिमम इन सॉलिड्स. अब जब साउंड जो है वो एक सेकंड के अंदर एयर में 340 मीटर्स के डिस्टेंस को कवर करती है और वाटर के अंदर एक सेकंड में 1500 मीटर के डिस्टेंस कवर करती है और सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के अंदर 5000 मीटर के डिस्टेंस एक सेकंड के अंदर कवर करती है, तो हम क्या कहते हैं कि जो साउंड है दैट ट्रेवल अबाउट 5 टाइम फास्टर इन वाटर देन इन एयर. अब वाटर के अंदर भी एयर के कंपैरिजन में 5 गुना ज़्यादा स्पीड से मूव करती है और जो सॉलिड है हमारा, जो आयरन और स्टील होते हैं, उस केस के अंदर तो बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव करती है. इवन अगर हम बात करें यहाँ पानी के अंदर कि पानी में भी जो स्पीड ऑफ साउंड है दैट इज़ अबाउट 5 टाइम्स फास्टर देन इन एयर. तो इसी वजह से क्या होता है कि जो डॉल्फिन्स और वेल्स होती हैं विच इज़ लिविंग इन द सी वाटर, वो एक दूसरे से क्या कर पाती हैं, दे कैन कम्युनिकेट इवन व्हेन दे आर वेरी फार अवे. वो एक दूसरे से दूर होती हैं फिर भी वो एक दूसरे से क्या कर पाती हैं, कम्युनिकेट कर पाती हैं, जस्ट बिकॉज कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो वाटर के अंदर कितनी है, दैट इज़ अबाउट 1500 मीटर पर सेकेंड. अब हम कंपैरिजन करते हैं स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड्स देन इन लिक्विड. अब जो साउंड है वो जो सॉलिड्स मीडियम होते हैं उनके अंदर 5000 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव करती है और ये जो स्पीड है ये लगभग क्या है, स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर से 3 गुना ज़्यादा है. तो इंटरेस्टिंग एक बात क्या है यहाँ पर, कहता है इफ़ अ ट्रेन इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम अस, ट्रेन हमसे बहुत दूर है, वी कैन नॉट हियर द साउंड ऑफ अप्रोचिंग ट्रेन थ्रू द एयर. हम एयर के थ्रू आवाज़ नहीं सुन सकते. बट यही अगर रेलवे लाइन जो हमारी स्टील की बनी हुई है, अगर हम अपने कान वहाँ पर रखते हैं देन वी कैन हियर द साउंड ऑफ कमिंग ट्रेन ईजिली इवन व्हेन इट इज़ क्वाइट फार अवे. यानी ये बहुत दूर होती है तो भी उसकी जो वाइब्रेशंस हैं वो उस सॉलिड मीडियम के अंदर तक हमें सुनाई दे सकती हैं. ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो साउंड है दैट ट्रेवल अबाउट 15 टाइम फास्टर इन स्टील देन इन एयर. एयर की तो थी 340 मीटर जबकि स्टील के अंदर कितनी है, 5000 मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ हम क्या कहेंगे कि जो स्पीड ऑफ साउंड है दैट इज़ अबाउट 15 टाइम फास्टर देन इन एयर. सिमिलरली हम कहते हैं जो वुड है दैट इज़ ऑल्सो सॉलिड एंड एयर इज़ अ गैस. तो जो साउंड होगी दैट ट्रेवल फास्टर इन द वुड देन इन एयर. अगेन वुड जो है दैट इज़ अ सॉलिड एंड वाटर इज़ अ लिक्विड, सो साउंड ट्रेवल फास्टर इन वुड देन इन एयर. तो अब हम यहाँ तक हमने किया स्पीड ऑफ साउंड का जनरल डिस्कशन. अब हम कंपैरिजन करते हैं स्पीड ऑफ साउंड एंड स्पीड ऑफ लाइट. अब एयर के अंदर जो स्पीड ऑफ साउंड है दैट इज़ अबाउट 340 मीटर पर सेकेंड और जो लाइट की स्पीड है एयर के अंदर दैट इज़ 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड. मतलब बहुत ज़्यादा है. एक जनरल डिस्कशन में क्या कह रहे हैं हम कि जो साउंड है दैट ट्रेवल्स एट अ स्लो स्पीड बट जो लाइट है दैट ट्रेवल्स विद मच फास्टर स्पीड देन साउंड. इसका एग्जाम्पल हम अपनी डेली ऑब्जर्वेशन से लेकर चलते हैं कि जब थंडर स्टॉर्म आता है, जब बिजली चमकती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, कहते हैं थंडर स्टॉर्म के टाइम पर जो लाइटिंग है वो हमारी धरती पर पहले पहुंचती है जबकि जो उसकी आवाज़ है, जो गर्जना है, वो हमें थोड़ी देर बाद सुनाई देता है. वो ऐसा क्यों होता है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, क्योंकि जो स्पीड ऑफ लाइट है दैट इज़ मच ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड. स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ 340 मीटर पर सेकेंड
जबकि जो स्पीड ऑफ लाइट है दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब इतना ज़्यादा डिफरेंस होने की वजह से जो लाइटनिंग है वो अर्थ पर पहले पहुंचती है, जबकि जो उस लाइटनिंग की वजह से आवाज़ प्रोड्यूस हुई है, थंडर प्रोड्यूस हुआ है, उसकी आवाज़ हमारे कानों तक बाद में सुनाई देती है। तो अब हम यहाँ बात स्टार्ट करते हैं हमारे हियरिंग ऑर्गन की, जिससे हम आवाज़ को सुन सकते हैं। वो कौन सा होता है हमारा? दैट इज़ आवर ईयर्स। तो ईयर्स क्या हुए? ईयर्स आर द सेंस ऑर्गन विच हेल्प अस इन हियरिंग साउंड, सो वी हियर थ्रू आवर ईयर। अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग डिस्कशन करेंगे ऑन आवर बॉडी। तो सिंप्लीफाइड जो डायग्राम आपका दिया हुआ है बुक के अंदर, दैट इज फिगर नंबर 8, जहां हमें ईयर के 3 पार्ट डिस्क्राइब किए गए हैं, आउटर पार्ट, मिडल पार्ट एंड इनर पार्ट। कहते हैं द शेप ऑफ द आउटर पार्ट ऑफ ईयर विच वी सी आउटसाइड द हेड, जो हमें ये बाहर वाला पार्ट दिखाई देता है जो फनल की शेप में होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज पिना, एंड इट इज अटैच्ड टू अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर लॉन्ग पैसेज कॉल्ड ईयर कैनाल, जिसे हम बोलते हैं ना कान का मोरा। तो वो क्या होता है? दैट इज कॉल्ड एज ईयर कैनाल। एट द एंड ऑफ ईयर कैनाल, कहते हैं जो अंदर की तरफ ईयर कैनाल हुई हमारी, कहते हैं वहाँ पर क्या होती है? दैट इज हैविंग अ थिन इलास्टिक एंड सर्कुलर मेम्ब्रेन, जिसे हम क्या बोलते हैं? ईयर ड्रम। मतलब क्या बोलते हैं? कान का पर्दा, विच इज स्ट्रेच टाइटली, जो बहुत ज़्यादा टाइटली क्या होता है? स्ट्रेच होता है। अब देयर आर 3 स्मॉल बोन, ये तो अभी तक हमने बात की आउटर पार्ट की, जो आउटर ईयर है। उसके बाद हम मिडल ईयर की बात करते हैं। मिडल ईयर के अंदर क्या होती हैं? 3 स्मॉल्स और डेलिकेट्स बोन्स होती हैं, जिनका नेम क्या क्या होता है? फर्स्ट वन इज हैमर, सेकेंड वन इज एनविल एंड थर्ड वन इज स्टिरअप, विच आर लिंक्ड टू ईच अदर, जो तीनों एक दूसरे से क्या होती हैं? कनेक्ट होती हैं। हैमर जो है उसका एक एंड तो हमारे ईयर ड्रम पर कनेक्ट होता है, और जो दूसरा एंड है विच इज कनेक्टेड टू द सेकंड बोन, कौन सी बोन से? एनविल से कनेक्ट होता है। अब जो एनविल का एक एंड तो हैमर से कनेक्ट है, और जो दूसरा एंड होता है दैट इज कनेक्टेड टू अवर थर्ड बोन नेम्ड एज स्टिरअप, अब वो स्टिरअप से कनेक्ट है। अब जो स्टिरअप का एक एंड हमारे एनविल से कनेक्ट था, और जो दूसरा एंड है फ्री एंड ऑफ द स्टिरअप दैट टचेज द मेम्ब्रेन ओवर द ओवल विंडो, वो किससे कनेक्ट होता है? वो किससे टच करता है? जो ओवल विंडो होती है हमारी, उसकी मेम्ब्रेन को टच करता है। अब थर्ड जो इनर पार्ट हुआ हमारा, कहते हैं द इनर पार्ट ऑफ ईयर हैज अ कोइल्ड ट्यूब विच इज कॉल्ड एज कोकला, उसे हम क्या बोलते हैं? कोकला। वन एंड ऑफ कोकला इज कनेक्टेड टू द मिडल पार्ट ऑफ ईयर थ्रू द इलास्टिक मेम्ब्रेन। अब ये जो कोकला था, कहता है इसका एक पार्ट हमारे मिडल ईयर से कनेक्ट होता है थ्रू द इलास्टिक मेम्ब्रेन ओवर द ओवल विंडो। अब ये जो कोकला था दैट इज फिल्ड विद द लिक्विड, और ये जो लिक्विड है इसे हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम एंडोलिम्फ के नाम से जानते हैं। अब ये जो लिक्विड कोकला के अंदर प्रेजेंट होता है, इसमें क्या होती हैं? दैट कंटेन नर्व सेल्स, जो क्या करती हैं? विच आर सेंसिटिव टू द साउंड। और ये जो कोकला का अदर एंड है दैट इज कनेक्टेड टू अवर ऑडिटरी नर्व, जो कहाँ तक जाती है? हमारे ब्रेन तक जाती है। अब हम इसमें क्या कहेंगे? ये तो हमारी कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट हमने किया कि जो फर्स्ट पार्ट हुआ हमारा आउटर पार्ट, मिडल पार्ट और जो इनर पार्ट है, उसके अंदर हमारे कौन कौन से चीज़ें इंक्लूड हुई हैं। अब हम यहाँ क्या कहेंगे? कहते हैं द 3 टिनी बोन इन द मिडल पार्ट ऑफ ईयर एक्ट एज अ सिस्टम ऑफ लीवर। वो क्या करती है? लीवर का काम करती हैं, और साउंड वाइब्रेशंस जो बाहर से आ रही हैं उसको एम्पलीफाई करने का काम करती हैं फ्रॉम द ईयर ड्रम बिफोर पासिंग इनटू द इनर पार्ट ऑफ द ईयर। बात करते हैं वर्किंग ऑफ ह्यूमन ईयर की। अब जो साउंड वेव्स होती हैं, जो किसी भी साउंड प्रोड्यूसिंग बॉडी से आ रही होती हैं, वो प्रोपेगेट होकर कहाँ पहुँचती हैं? हमारे पिन्ना, जो आउटर पार्ट होता है ईयर का, उसके ऊपर क्या होती हैं? कलेक्ट होती हैं। अब ये जो साउंड वेव्स थी, ये पिन्ना पर कलेक्ट होकर देन कहाँ एंटर करती हैं? दे पास थ्रू अवर ईयर कैनाल, जो कान का मोरा है वहाँ से पास करती हैं, और कहाँ पर गिरती हैं? हमारे ईयर ड्रम पर गिरती हैं। अब ये जो ईयर ड्रम पर साउंड वेव्स फॉल करेंगी, तो ईयर ड्रम क्या करेगा? दैट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग बैक एंड फोर्थ रैपिडली, वो जल्दी जल्दी क्या करेगा? वाइब्रेट करना शुरू करेगा। अब ये वाइब्रेटिंग ईयर ड्रम क्या करेगा?
ये हमारी स्मॉल बोन हैमर से कनेक्ट था, तो उसमें वाइब्रेशन की वजह से क्या होगा, जो हमारी फर्स्ट बोन हैमर थी वो भी वाइब्रेट करना शुरू कर देगी। अब पहली बोन वाइब्रेट करना शुरू करेगी तो जो दूसरी बोन थी हमारी एनविल वो भी वाइब्रेट करना शुरू करेगी। अब दूसरी से तीसरी कनेक्ट थी तो थर्ड बोन भी हमारी जो स्टिरअप होती है वो भी क्या करेगी, वाइब्रेट करना शुरू कर देगी। तो वाइब्रेटिंग स्टिरअप जो थर्ड वन तक हमारी वाइब्रेशन चल रही हैं, देन दे स्ट्राइक ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ ओवल विंडो। वो कहाँ पर स्ट्राइक करेंगी, जो ओवल विंडो की मेम्ब्रेन थे वहाँ पर पहुँचेंगी, और एम्पलीफाइड जो वाइब्रेशंस हो चुकी हैं वो देन एंडोलिम्फ जो लिक्विड हमारे कोकला के अंदर प्रेजेंट है उसके अंदर क्या करेंगी, एंटर करेंगी। अब वो जो एम्पलीफाइड साउंड वेव्स थी वो लिक्विड के अंदर एंटर करेंगी, तो जो लिक्विड प्रेजेंट था कोकला के अंदर जिसे हम एंडोलिम्फ बोल रहे हैं वो भी वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। अब जो वाइब्रेटिंग लिक्विड होगा कोकला का उससे क्या होंगी, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होंगे इन द नर्व सेल विच इज प्रेजेंट इन इट। अब ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस थे कहते हैं दे आर कैरिड बाय ऑडिटरी नर्व। इसको कौन लेगा, हमारी जो ऑडिटरी नर्व थी जो क्या करेगी, ब्रेन तक उन वाइब्रेशंस को पहुंचाएगी। अब ब्रेन उन सिग्नल्स को क्या करेगा, रिसीव करेगा एज अ साउंड, और वी गेट द सेंसेशन ऑफ ईयरिंग, और वो आवाज़ हम तक सुनाई देगी। तो इस तरीके से हमारी जो ईयर है वो वर्किंग करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जो साउंड वेव्स होती हैं दे आर कलेक्टेड बाय द पिन्ना ऑफ अवर आउटर पार्ट ऑफ द ईयर। फिर ये साउंड वेव्स ईयर कैनाल से होती हुई हमारे ईयर ड्रम पर पहुंचती है। हमारा ईयर ड्रम वाइब्रेट करना स्टार्ट करता है। ईयर ड्रम वाइब्रेट होगा तो उसके साथ जो फर्स्ट बोन हमारी कनेक्टेड है दैट इज हैमर, वो वाइब्रेट करना शुरू करेगी। देन सेकेंड बोन जो हैमर से कनेक्ट थी वो वाइब्रेट करना शुरू करेगी, एंड थर्ड बोन स्टिरअप भी वाइब्रेट करना शुरू करेगी, और हमारी जो साउंड वेव्स होंगी वो एम्पलीफाई होकर कहाँ पहुंचेंगी, ओवल विंडो की मेम्ब्रेन के ऊपर। अब ये जो ओवल विंडो की मेम्ब्रेन पर गिरेंगी तो कहता है जो आगे जाएंगी, जो लिक्विड हमारे कोकला के अंदर प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, एंडोलिम्फ बोलते हैं, कहता है वो भी वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा, और जो नर्व सेल्स थी वो उसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, और जो ऑडिटरी नर्व है वो इन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को लेंगी और हमारे ब्रेन तक पहुंचाएंगी। ब्रेन उन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को इंटरप्रेट करेगा और हमें आवाज़ सुनाई देगी। तो इस तरीके से क्या होगा, हमारा जो ईयर है वो अपनी वर्किंग करता है। तो अब हम बात करते हैं एक्टिविटी की। द लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डेमोन्स्ट्रेट द वर्किंग ऑफ ईयर ड्रम एज फॉलोज। हमने क्या लिया, एक प्लास्टिक कैन लिया और इसके दोनों बोथ हैंड्स को क्या कर दिया, हमने कट कर दिया। अब एक थिन रबर शीट ली हमने या टूटा हुआ बैलून लिया और प्लास्टिक कैन की एक साइड पर हमने उसे बहुत टाइटली क्या कर दिया, लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम होल्ड करेंगे प्लास्टिक कैन को वर्टिकली इन आवर हैंड विद द रबर शीट कवर्ड एंड एट द टॉप। जो ऊपर वाली साइड है वहाँ हमने क्या लगाई थी, जो रबर शीट लगाई थी उस वाले पार्ट को ऊपर करेंगे। अब हम क्या करेंगे, कहते हैं वी विल पुट 4 और 5 4 से 5 दाने हम किसी भी सीरियल के अनाज के उसके ऊपर स्ट्रेच्ड रबर शीट जो लगाई थी जिस जगह पर उसके ऊपर रख देंगे। और हमने क्या किया, अपने प्लास्टिक कैन को वर्टिकल रखा है। अब हम क्या कहेंगे, हम अपने फ्रेंड को कहेंगे कि वो जोर जोर से चिल्लाए हुर्रे हुर्रे अपवर्ड्स फ्रॉम द ओपन एंड। नीचे की तरफ जो ओपन एंड था हमारा वहाँ से वो बोलना शुरू करे ताकि जो आवाज़ है वो कहाँ तक पहुँचे, हमारी रबर शीट तक पहुँचे। अब जैसे ही वो साउंड वाइब्रेशंस उस रबर शीट पर पहुँचेंगी तो जो राइस ग्रेन्स हमने उसके ऊपर रखे थे दे स्टार्ट जंपिंग अप एंड डाउन। वो हल्के हल्के क्या हो जाएंगे, अप एंड डाउन मूवमेंट करना शुरू कर देंगे। ये जो अप एंड डाउन मूवमेंट थी राइस ग्रेन की, जो कि हमने किसके ऊपर रखे थे, स्ट्रेच्ड रबर शीट के ऊपर रखे थे, वो हमें क्या बताते हैं कि जब साउंड वेव्स उसके ऊपर फॉल करती हैं तो स्ट्रेच रबर शीट भी क्या हो जाती है, वाइब्रेट करना शुरू कर देती है। तो इस तरीके से हमारा जो ईयर ड्रम है वो भी अपनी वर्किंग करता है वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करके। फिर अब हम बात करते हैं कुछ जनरली प्रिकॉशंस की। कहते हैं हमें किसी भी तरीके की पिन, पेंसिल या पेन, कोई भी चीज़ हमारे कान के अंदर नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि ये इससे हमारे ईयर ड्रम को नुकसान हो सकता है। मतलब हमारा कान का पर्दा फट सकता है और फटने की वजह से वो इंसान क्या हो सकता है, बहरा भी हो सकता है। इवन जो ईयर्स होते हैं ये हमारे बहुत डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं, तो इस वजह से हमें अपने ईयर्स का प्रॉपर अच्छे तरीके से ध्यान रखना चाहिए ताकि वहाँ पर किसी भी तरीके का कोई नुकसान ना हो। तो अब आपने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से रीड करना है।